परी लोक में अनन्या नाम की परी अपने एक छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। वो न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचने का काम करती थी, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। उसका एक सपना था कि उसका एक सुंदर सा घर हो। अरे वाह अनन्या, आज तुम कितनी अच्छी अच्छी मैगजीन लाई हो। तुम हमेशा समय पर आती हो। हम सब परियों को तुम्हारा काम बहुत पसंद है, पर तुम हमेशा काम करती रहती हो। अनन्या, कभी आराम भी कर लिया करो। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं दिल लगाकर काम करती हूँ ताकि मैं एक सुंदर सा घर ले सकूँ। मेरा घर बहुत कमजोर है और वो कभी भी टूटकर गिर सकता है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा नया घर जल्दी से मिल जाए और तुम ऐसे ही काम करती रहो। तुम देखना, बहुत जल्दी तुम्हारा खुद का एक बहुत सुंदर घर होगा। अरे सौम्या, तुम क्या कल लेट सोई थी जो इतनी देरी से आ रही हो? अनन्या तो कब का सबको अखबार देकर चली भी गई। तुम्हें अपना काम मन लगाकर करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको अखबार मिल गया है तो आप देखो, मेरे पास दूसरी मैगजीन है। ऐसी मैगजीन अनन्या के पास नहीं है। आप प्लीज इसे ले लो। मेरी सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। मैं आज क्या खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे तो वही मैगजीन अच्छी लगती है जो अनन्या लाती है। तुम उससे कुछ सीखो। वो अपना काम कितने अच्छे से करती है। वो सुबह ही सबको अखबार दे देती है। तुम्हें उसकी तरह काम करना चाहिए, तभी तुम्हारी तरक्की होगी। जब देखो मुझे हर कोई सुना के चला जाता है। मैं थक गई हूँ ये सब सुनकर। इस अनन्या के वजह से मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती। अगर ये अनन्या ना हो तो सब मुझसे ही अखबार और मैगजीन लेंगे। मैं आज अनन्या का कुछ न कुछ बंदोबस्त करके रहूंगी। ये कहकर सौम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और रात में जब सब सो जाते हैं तो सौम्या चुपके से आकर अनन्या के घर में रखे अखबार और मैगजीन में आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब मैं देखूंगी कि अनन्या कल से कैसे अखबार बेचती है। कल से सब मुझसे ही अखबार लेंगे और बेचारी अनन्या मेरी तरह रोती रहेगी, पर कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आग की वजह से अनन्या की नींद खुलती है तो वो देखती है उसके सारे अखबार मैगजीन जल रहे हैं, यहाँ तक कि उसका घर भी जल रहा होता है। रात होने की वजह से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अनन्या, ये सब क्या हो गया? तुम्हारा घर कैसे जल गया? कल तक तो सब ठीक था। आज सुबह जब तुम अखबार देने नहीं आई तो हमने सोचा कि हमें तुमसे मिलना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? आज सौम्या ने सबको अखबार बेचे हैं। ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर इसमें मेरा सब कुछ जल गया। ना अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना खाने के लिए कुछ है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं जिससे मैं दोबारा से कुछ काम शुरू कर पाऊँ? अनन्या, माफ करना, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। पर मेरे पास ये कुछ पुराना सामान है जिन्हें मैं फेंकने वाली थी, पर शायद ही तुम्हारे कुछ काम आ जाए। कोई बात नहीं, और हाँ, इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने रहने के लिए कोई जगह भी ढूंढनी है। ठीक है अनन्या, तुम अपना ख्याल रखना। आज तक मैंने जितनी मेहनत की थी सब बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगी? मुझे अब इस पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, पर मैं काम क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काश मुझे एक सुंदर सा घर मिल जाता रहने के लिए, जिसमें मैं आराम से रह सकती और दोबारा से एक काम शुरू करती। अनन्या के इतना कहते ही वहाँ रखे पुराने सामान में से एक ड्रेस उड़कर आसमान की तरफ जाने लगती है। अरे, ये ड्रेस कहाँ जा रही है और ये उड़ कैसे रही है? मुझे इस ड्रेस के पीछे जाना चाहिए। ये कहकर अनन्या भी उस ड्रेस के पीछे जाने लगती है और जब वो आसमान में जाती है तो देखती है कि वो ड्रेस एक बहुत सुंदर घर में बदल गई है। अरे, ये ड्रेस एक घर में कैसे बदल गई, वो भी इन बादलों में? ये घर किसका होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। अनन्या, ये घर तुम्हारा ही है। तुम इसमें हमेशा के लिए रह सकती हो। ये घर बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हें चाहिए था। सौम्या ने लालच में आकर तुम्हारा घर जला दिया था, पर अब तुम इसमें रहकर अपना काम दोबारा से शुरू कर सकती हो। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मेरा खुद का घर हो गया। अब मैं इसमें आराम से रहूंगी और खूब मेहनत से काम करूंगी।
ये कहकर अनन्या आराम से अपने घर में रहने लगती है और फिर से अपना काम शुरू करती है। अनन्या की तरक्की देखकर सौम्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांग लेती है और अनन्या उसे अपने साथ काम करने के लिए कहती है। सौम्या, तुमने जो किया मजबूरी और गुस्से में किया, पर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। हम दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो हमारी और भी तरक्की होगी। हाँ अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तुम जो कहोगी मैं वैसे ही काम करूँगी। परीलोक में तान्या नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत दयालु थी, इसलिए उसे जो भी बेसहारा दिखता वो उसकी मदद करती। उसे जो भी पैसे मिलते वो मदद करने में लगा देती। चिंकी, कैसी हो तुम? मुझे माफ करना, मैं कल नहीं आ पाई तुमसे मिलने। बताओ, तुम आइसक्रीम खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आती हूँ। नहीं दीदी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। आपने कहा था आप जल्द से जल्द मेरे हाथों का ऑपरेशन कराओगी। मुझे रोज दर्द होता है दीदी, मैं कब ठीक होंगी? चिंकी, मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए ही पैसा इकट्ठा करने में लगी हूँ। मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगी। मैंने परीलोक में सभी परियों से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लिए हैं। मैं जल्दी तुम्हें ठीक करवा दूंगी। पर दीदी, थोड़े पैसों में तो कुछ नहीं होगा। मेरे ऑपरेशन के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। आप भी मेरी वजह से इतना परेशान रहती हैं। शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। चिंकी की ये सब बातें सुनकर तान्या को बहुत बुरा लगता है। मुझे चिंकी का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा, वरना वो हिम्मत हार जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने होंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे चिंकी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं अगले महीने तुम्हें थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगी। तान्या, तुम कितने लोगों की मदद करोगी? तुमने मदद के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। तुम एक पेड़ के नीचे सोती हो और सारी परियां आलीशान महल में। अभी भी तुम दूसरों का सोच रही हो। तान्या, थोड़ा अपना सोचो, तुम्हारे पास घर तक नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सबकी मदद करती हूँ, पर चिंकी बहुत तकलीफ में है। अगर उसका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो वो अपना एक हाथ खो देगी। मुझे उसकी मदद करनी है। प्लीज मेरी मदद करो। देखो तान्या, तुम्हें मदद करनी है तो करो, पर हम सब परियों को इसमें शामिल मत करो। हम तुम्हारी तरह सब कुछ खोना नहीं चाहते। पैसों का इंतजाम ना होने के कारण तान्या बहुत दुखी हो जाती है। मैं क्या करूं? अब मैं किससे मदद मांगूं? बेचारी चिंकी, क्या अब वो ठीक नहीं हो पाएगी? मैंने कितनी कोशिश की उसकी मदद करने की, पर मेरी कोई मदद कर ही नहीं रहा। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम तान्या है, मैं एक परी हूँ। मैं इसी परीलोक में रहती हूँ। तान्या उस जादूगरनी को सारी बात बताती है। तान्या, मैं जानती हूँ तुम्हें, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। तुम किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती। ये बहुत अच्छी बात है। तान्या, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये देखो, ये मेरा एक जादुई झरना है। तुम इसमें से एक पर्स ले लो। ये सारे जादुई पर्स हैं। इनमें से तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकती हो और इस पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। इससे तुम अपनी और बाकी लोगों की मदद कर पाओगी। सच में जादूगरनी जी, ये पर्स मैं ले सकती हूँ? इससे तो मैं और भी लोगों की मदद कर पाऊंगी। हाँ तान्या, इससे तुम सबकी और खुद की मदद कर पाओगी। ये पर्स हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम जाकर चिंकी का इलाज करवा सकती हो। शुक्रिया जादूगरनी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं तान्या, अब तुम जाओ। तान्या उस पर्स को पाके बहुत खुश हो जाती है और चिंकी का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती है, जिससे चिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। शुक्रिया दीदी, आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। आप सबसे अच्छी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बड़े होकर बिल्कुल आप जैसी बनूंगी। हाँ चिंकी, अब कभी जिंदगी में मायूस मत होना और हमेशा सबकी मदद करना। हाँ दीदी, अब मैं आपकी तरह सबकी मदद करूंगी। अब तान्या बहुत खुश रहने लगी। तान्या ने उस जादुई पर्स की मदद से अपना एक घर भी बना लिया और वो सबकी मदद करनी। परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। वहीं एक बहुत सुंदर परी थी, अनन्या परी, जो अपने स्कूल जा रही थी।
कल हमारे स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। जो भी परी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतेगी उसकी स्कूल की साल भर की फीस माफ कर दी जाएगी और साथ में उसे एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो कल आप सब परियां वक्त पर आना। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अनन्या बहुत गरीब थी। उसका स्कूल की फीस भर पाना इतना आसान नहीं होता था, इसलिए वो उस कॉन्टेस्ट को जीतने का सोचती है। तुमने सुना ना, कल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगी। जानती हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली परी को गिफ्ट में एक जादुई मेकअप बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स मुझे चाहिए। शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरे पास एक से एक सुंदर फ्रॉक है और इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए एक सुंदर फ्रॉक होनी बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतने वाली हूँ। ये सब सुनकर अनन्या बहुत परेशान हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए मुझे एक सुंदर फ्रॉक की जरूरत होगी जो मेरे पास नहीं है। यहाँ तो सभी परियां ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहती हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं इन सब में कैसे जीत पाऊंगी? अनन्या मायूस होकर घर चली जाती है और शाम को अनन्या अपनी दोस्त तान्या के घर आती है। तान्या, दरवाजा खोलो, मैं हूँ अनन्या। क्या हुआ अनन्या, तुम रात में यहाँ आई हो, क्या बात है? हाँ तान्या, आज तुमने सुना कॉन्टेस्ट के बारे में? मैं वो कॉन्टेस्ट जीतना चाहती हूँ। अगर मैं वो जीत जाती हूँ तो मुझे साल भर की स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तान्या, क्या तुम मुझे कोई सुंदर फ्रॉक दे सकती हो जिसे मैं कल पहन सकूँ? बिना फ्रॉक के मैं ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकती। अनन्या, अगर मेरे पास फ्रॉक होती तो मैं तुम्हें ज़रूर देती, पर तुम जानती हो ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। मेरे पास एक ही फ्रॉक है जो मैं कल स्कूल में पहनने वाली हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई भी फ्रॉक नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं वो फ्रॉक तुम्हें दे देती हूँ। पर अनन्या, मैं भी ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहती हूँ। नहीं तान्या, वो फ्रॉक तुम ही रखो। मेरी तरह तुम्हें भी ये कॉन्टेस्ट जीतने की जरूरत है और मैं चाहूँगी कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीतो। अच्छा तान्या, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अनन्या, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन अनन्या स्कूल जाती है पर वो बहुत मायूस होती है क्योंकि उसके पास फ्रॉक नहीं थी। वो देखो, आ गई स्कूल की सबसे गरीब परी। क्या हुआ अनन्या, तुम तो ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली थी। ऐसे जीतोगी ये कॉन्टेस्ट? अनन्या, तुम फर्स्ट तो नहीं पर इस कॉन्टेस्ट में लास्ट जरूर आओगी। पूरा स्कूल अनन्या का बहुत मजाक उड़ाता है। देखो गरीब परी। इसलिए अनन्या वहाँ से चली जाती है और एक जगह आकर बहुत रोने लगती है। मैं तो बस स्कूल कॉन्टेस्ट देखने गई थी कि वो कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और सबने मेरा कितना मजाक उड़ाया। अगर मेरे पास भी फ्रॉक होती तो ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतती, पर मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं कोई कॉन्टेस्ट जीत सकूं। अनन्या, हमें कभी भी इस तरह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम वो कॉन्टेस्ट नहीं जीती तो कोई बात नहीं, क्या पता आगे तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम मिले। बस तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ जादुई पेड़, आप सही कह रहे हो। मुझे इतनी सी बात पर उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में हारना और जीतना तो लगा ही रहता है। वैसे भी मैं हारी नहीं हूँ, मैं तो कॉन्टेस्ट में पार्ट ही नहीं ले पाई। बिल्कुल सही कहा अनन्या तुमने, पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं एक जादुई फ्रॉक का पेड़ हूँ। तुम मुझ में से कोई भी एक फ्रॉक ले सकती हो। ये फ्रॉक जादुई है, ये तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो ये तुम्हारी मदद करेगी, पर तुम कभी भी लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो ये फ्रॉक खुद गायब हो जाएगी। शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने मेरी मदद की। मैं वादा करती हूँ मैं जरूरी होने पर ही इस फ्रॉक से मदद लूंगी और कभी भी किसी भी तरह का लालच नहीं करूंगी। ये कहकर अनन्या उस जादुई फ्रॉक से मदद मांगती है। जादुई फ्रॉक, मैं कॉन्टेस्ट तो नहीं जीत पाई, पर मुझे स्कूल की फीस भरनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे स्कूल की फीस के पैसे दे सकती हो? और मैं वादा करती हूँ मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। अनन्या के इतना कहते ही वो जादुई फ्रॉक अनन्या के फीस के पैसे उसे दे देती है, जिसे देखकर अनन्या बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो फ्रॉक अनन्या के साथ ही रहती है।
दूर परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। वहीं एक तान्या नाम की परी भी रहती थी। वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, इसलिए कोई भी परी उसे पसंद नहीं करती थी। तान्या, तुम फिर यहाँ आ गई। तुम जानती हो ना, हम में से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, फिर भी तुम बार बार यहाँ आ जाती हो। अब तुम चली जाओ यहाँ से। अगर मैं आप सबकी तरह सुंदर नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ना मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं आपकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े ले सकूँ, पर मैं रहती तो परीलोक में हूँ ना, और आप सब मेरे दोस्त हैं। नहीं, तुम हमारी कुछ नहीं लगती। तुम बस एक गरीब और बदसूरत परी हो और हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। अब तुम यहाँ से चली जाओ और कभी दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है, अगर आपको मेरे यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मेरे पास तो आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा कल का खाना बचा हुआ है, मैं यही खा लेती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? पर मेरे पास ये कल का खाना है, अगर आप चाहें तो इसे खा लीजिए। अगर मैं ये खाना खा लूंगी फिर तुम क्या खाओगी? खाने की ज्यादा जरूरत आपको है, आप इसे खा लीजिए। मैं आसपास से कोई फल तोड़कर खा लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करिए। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे ये खाना दे दिया। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम इस जंगल के अंदर जाओ। इस जंगल के अंदर तुम्हें 2 महल मिलेंगे, वो दोनों महल मेरे हैं। तुम बारी बारी दोनों महल में जाना, तुम्हें हर महल में कुछ न कुछ मिलेगा। पर आप मुझे उन महल में क्यों भेजना चाहती हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना चाहती हूँ। अब तुम जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर तान्या महल की तरफ जाने लगती है। ये महल तो बहुत बड़े और आलीशान है, मुझे एक एक करके इनमें जाना चाहिए। ऐसा कहकर तान्या पहले महल में चली जाती है और वहाँ पहुँचकर वो बहुत सुंदर परी बन जाती है। अरे, ये जादू कैसे हुआ? मैं कितनी सुंदर बन गई हूँ। ये एक जादुई महल है। अब मुझे दूसरे महल में जाना चाहिए। दूसरे महल में बहुत सारा खजाना था। इतना खजाना देखकर तान्या बहुत खुश हो गई। इतना सारा खजाना मैंने कभी नहीं देखा, पर इतने खजाने का मैं क्या करूँगी? मैं थोड़ा सा खजाना ले जाती हूँ। ये कहकर तान्या वापस परीलोक में आ जाती है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तान्या उन सबको जादुई महल की बात बता देती है। तान्या, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से अब तुम्हारे पास सब कुछ है। हमें माफ कर दो तान्या, हमने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, हमेशा तुम्हारा अपमान किया। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। अब आप मेरे साथ चलो, हम ये सब रानी परी को दिखाते हैं। हाँ, चलो तान्या, मुझे भी उस महल में जाना है और सुंदर बनना है, फिर मैं भी और अमीर बन जाऊंगी। ये कहकर सौम्या भी महल की तरफ जाने लगती हैं। ये ही वो महल है जिनकी बात तान्या ने की थी। ये महल अब मुझे भी सुंदर और अमीर बना देंगे। सौम्या के पहले महल में जाते ही वो बहुत बदसूरत बन जाती है। अरे, ये कैसे हो गया? मैं तो सुंदर बनना चाहती थी, ये मुझे इस महल ने क्या बना दिया? मैं दूसरे महल में जाती हूँ, शायद वहाँ मुझे खजाना मिले। सौम्या के दूसरे महल में जाते ही उसे शैतान दिखाई देते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं तान्या की तरह सुंदर बनने और खजाना लेने के लिए आई थी। तुम मुझे खजाना दे दो। तुम जानती नहीं, ये एक जादुई महल है। यहाँ अच्छे लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए इनाम और बुरे लोगों को उनके बुरे लालच के लिए बुरा फल मिलता है। अब तुम हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन के रहोगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे वापस जाना है, मुझे माफ कर दो। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई थी, पर जाओगी हमारी मर्जी से। अब चलो इस महल की साफ सफाई का काम शुरू करो। सौम्या को उसके लालच का बुरा फल मिलता है और वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है।